हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं उन तलबा और तालिबात के लिए बहुत अनमोल वजीफ़ा दे रहा हूँ जो पेपर्स की तैयारियों में मशगूल रहते हैं, जिनका एग्ज़ाम हो रहा है या होने वाला है, या एग्ज़ाम देकर फ़ारिग हो चुके हैं, अब रिज़ल्ट के इंतज़ार में हैं। इन तमाम सूरत हाल में आपको अल्लाह की मदद फ़ौरी नज़र आएगी और अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाएगा। बहुत से बच्चे बच्चियाँ मुझे व्हाट्सएप करते हैं और मुझे मैसेज पे कहते हैं हमें ऐसा वजीफ़ा बताएं सबक याद हो जाए, ऐसा वजीफ़ा बताएं हमारा हाफ़ज़ा कवी हो जाए, ऐसा वजीफ़ा बताएं हमें चीज़ें पेपर देते हुए याद आ जाएं, और ऐसा वजीफ़ा बताएं कि अल्लाह हमें बाद में कामयाबी दे दे। याद रखें कि याद करेंगे तो पास होंगे, पढ़ेंगे तो पास होंगे, चाहे वो मदरसे की तालीम है या स्कूल कॉलेज की तालीम है। किसी भी पेपर इम्तिहान में आप दे रहे हैं, चाहे इमिग्रेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, फ़ॉरेन किसी कंट्री के लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आपका एग्ज़ाम है, आप उसके लिए ये मुख्तसर अमल कर लें, अल्लाह आपको निजात और शिफा दे देगा। पहली बात, हाफ़ज़ा कमज़ोर होता है गुनाहों की वजह से। जितना गुनाह करेंगे, मूवीज़ देखेंगे, गलत चीज़ों को देखेंगे, ग़ीबत करेंगे, झूठ बोलेंगे, नमाज छोड़ेंगे, दिमाग कमज़ोर होगा। और मोबाइल यूज़ कर करके तो हमारी नई नस्ल दिमागी मरीज़ बन चुकी है, बिल्कुल यादाश्त ख़त्म, हाफ़ज़े कमज़ोर हो चुके हैं। जितना मोबाइल ज़्यादा यूज़ करेंगे, नज़र कमज़ोर, दिमाग कमज़ोर। आप तजर्बा करके देख लें, आप सबके दिमाग कमज़ोर हो चुके हैं। और आप पहले तो कोशिश करें नमाज की पाबंदी करें, फिर आप सबक जो याद करते हैं उसका वो टाइम नहीं है जो आपने रखा हुआ है, सब ने गलत टाइम रखा हुआ है। रात को पूरी रात जागते हैं, क्यों जाग रहे हैं? लाइट क्यों जल रही है कमरे की? कहा जी बच्चा या बच्ची सबक याद कर रहे हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पूरी रात किताब खोल के बैठे हैं। आप पूरी रात जागते रहें, पढ़ते रहें, आपको एक सफ़ा भी अज़बर याद नहीं होगा। याद का तरीका ये नहीं है। अल्लाह ने याद के लिए जो वक़्त रखा है वो सुबह सादिक का, फजर के बाद का, या फजर के बाद करें या सुबह सादिक के वक़्त उठें, फजर की नमाज पढ़ें, रात को सो जाएं आराम से, जल्दी बिल्कुल कुछ ना पढ़ें। मैं आपको दावे से कहता हूँ पूरी रात आप 10 घंटे पढ़ लेना, आपको इतना याद नहीं होगा, मजबूत यादाश्त में नहीं आएगा। इसलिए भूल जाते हैं, पूरी रात पढ़ के सुबह उठते हैं, याद ही कुछ नहीं होता। आप फजर के बाद बैठकर पढ़ें, ठंडी ठंडी हवा में बाहर बैठकर, जो है हवा भी लगे साथ पढ़ें भी। आप सिर्फ 2 घंटे या 1 घंटा पढ़ लें, आपको इतना मजबूत याद होगा कि आपको भूलेगा नहीं। हाफिज़ बच्चे हिफ्ज़ सुबह इसलिए पढ़ते हैं कि उनको यादाश्त मजबूत हो जाती है। अब आपका पेपर हो रहे हैं और आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सबक याद करने से पहले आप ये इसमें ग्रामी जो है आप 11 बार पढ़ के सीने पे फूंक दें, या फत्ताह या फत्ताह फत्ताह या फत्ताह, 11 बार सीने फूंक के सबक याद करें, फौरी याद होगा, भूलेगा नहीं इंशाअल्लाह। पेपर के लिए जा रहे हैं, जाने से पहले या फत्ताह सीने पे यूं हाथ रखें, या फत्ताह 70 बार पढ़ के सीने फूंक के दम करके चले जाएं, दुआ करके। अल्लाह आपको यादाश्त मजबूत कर देगा। पेपर लिखने से पहले कलम हाथ में पकड़ के आंख बंद करें हल्की, और एक बार कहें या फत्ताह, सीने फूंक लें और लिखना शुरू करें। कलम पे भी फूंक लें, सीने पे भी फूंक लें, लिखें, दिमाग में इंशाअल्लाह नुज़ूल होगा। और पेपर देने के बाद आपने 11 दिन तक या फत्ताह 70 टाइम्स 70 बार पढ़ के रोज़ दुआ करनी है। अल्लाह आपको कामयाबी भी देगा। हाफ़ज़े के लिए रोज़ पढ़ के यूं याद करें, सबक याद होगा, भूलेगा नहीं। अमल इन नसाह पर करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, अल्लाह तरक्की देगा, कामयाबी देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।